यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज होता है कि लीन होता है और एक फ्रीज होता है, उसके बारे में बता दो। बहुत जो जिन्हें नहीं पता होगा वो। तो जैसे कि स्टार्टिंग में आपने मान लीजिए कि अपना अकाउंट किसी को दिया या नहीं भी दिया, अचानक से आपके अकाउंट पे रेंडमली पैसा आ गया, तो आप देखते हो कि पैसा आया, अचानक से कॉल आता है कि भाई हमने आप पे पैसा भेज दिया है, जो गलती से चला गया आप वापस कर दीजिए। आपने वापस कर दिया, आप तो एकदम नॉर्मल है कि भाई मैंने पैसा आया किसी का गलती से वापस कर दिया, आपने एक भलाई ही की, उल्टा वापस कर दिया। अगले 1-2 दिन में आप देखते हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। अच्छा। तो ज्यादातर केसेस में जो फ्रीज होता है वो होता है बड़ा अमाउंट, जैसे कि 1 लाख से ऊपर लेयर 1 वाले का फ्रीज हो जाता है। लेयर 1 का फ्रीज होता है, और अमाउंट जब बड़ा होता है ना कि 50,000 से बड़ा अमाउंट है, 1 लाख से बड़ा अमाउंट है, तो आपका फ्रीज तो फ्रीज की सिचुएशन में क्या होगा कि आपके अकाउंट से डेबिट फ्रीज हो जाएगा। डेबिट फ्रीज में कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा बट वो पैसा निकलेगा नहीं। अच्छा। तो वो बहुत सारे नॉर्मल आजकल केसेस आ रहे हैं कि लोगों के अकाउंट्स फ्रीज हो जा रहे हैं, लोग बहुत टेंशन में आ जा रहे हैं कि बैंकों में से केस भरे पड़े हैं। अब अभी जब भी बैंक में जाओगे अभी जाके देख लो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा जिसका या तो लीन होगा या फ्रीज होगा। अभी हम अपने फ्रीज के रिलेटेड अभी बैंक में गए तो वो रोज आपको चक्कर कटवाएंगे, कस्टमर केयर से बात करवाएंगे। कस्टमर केयर को कुछ पता नहीं होगा, बैंक वाला कुछ जानेगा नहीं, साइबर सेल जाओगे तो वो कुछ बताएगा नहीं। वही आपको अपना काम धंधा छोड़ करके रोज बैंकों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर फर्स्ट एक्शन लेने के लिए कि अगर आप पे रेंडमली पैसा आ भी जाता है ना, तो तुरंत सबसे पहले जाकर के उसी टाइम आप या तो कस्टमर केयर को सचेत कीजिए, अगर बैंक पॉसिबल हो पास जाना तो ब्रांच जाइए और तुरंत उसके खिलाफ कंप्लेन करिए या वो बोलिए कि हाँ मेरे पे पैसा आया है। तो इस चीज को कभी भी मतलब लाइटली मत लीजिए कि हाँ मेरे पे, मैंने तो कोई गलती की नहीं है। और रही लीन की बात, लीन क्या होता है ये बताओ। लीन में जैसे मान लीजिए कि वही आपने अपना अकाउंट दिया कंसेंट के साथ या बिना कंसेंट के भी दिया, जो भी दिया, पैसा आया आप पे, ठीक है, 30,000 रुपए आया आप पे कहीं से भी, तो वो पैसा मान लीजिए फ्रॉड का पैसा है, तो बैंक, और वो आपने पैसा यूज भी नहीं किया है, बैंक में रख रखा है, तो बैंक क्या करेगा, जो फ्रॉड अमाउंट होगा 30,000 रुपए, अब मान लीजिए पहले से आपके अकाउंट में 50,000 था, तो वो जो 30,000 का फ्रॉड अमाउंट होगा ना, उसे बैंक क्या करता है, होल्ड पे कर देता है, लीन कर देता है, दोनों सेम चीज है, होल्ड और लीन। तो जब तक ये केस चलता रहेगा ना, जो भी कंप्लेंट हुई है, जो भी वहाँ लीन पे जब क्लिक करेंगे तो लिखा भी आएगा कि डन बाय साइबर सेल, हाँ, गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा आपके इस अमाउंट को ब्लॉक किया है। और आपको एक वो भी दिया जाएगा बैंक की तरफ से कि अगर आप जा करके कंप्लेन करवाते हैं और एनओसी लेकर के आते हैं नियर बाय साइबर सेल से, तो वो आपका अमाउंट, अगर आपका अमाउंट वो लीगल है, इन केस जैसे कुछ केसेस में तो इलीगल होगा या जो भी होगा, फ्रॉड मनी होगा, बिल्कुल, तब तो वो होल्ड हटना मुश्किल है। अगर मान लीजिए कि कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे जिनका लीगल अमाउंट भी होता है, उनका नहीं होता फ्रॉड वगैरह। जैसे कि मैं बता देता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं एक फ्रॉड वाला हूँ, मेरे पास 30,000 फ्रॉड के रुपए है, मैं किसी दुकान पे गया, मैंने 400 रुपए का कुछ सामान खरीदा, वो 400 रुपए मैंने उसे पेटीएम कर दिया, अब वो 400 रुपए उसके पास जो गए तो वो लीन हो जाएगा उसके पास वो 400 रुपए, ये होता है लीन। हाँ। अब मेरा तो इधर हो ही जाएगा जो 30,000 रुपए था। क्योंकि साइबर क्राइम हमेशा जो भी होता है ना, वो अमाउंट को ट्रैक करता है। हाँ, जैसे ए ने बी को पैसा दिया, बी ने सी को, वही लेयर वही है कि लेयर 1 पे पैसा आया, उसने लेयर 2 पे ट्रांसफर किया, अब लेयर 2 को तो मालूम ही नहीं है फ्रॉड का पैसा है, तो उसने उसको जहां यूज कर सकता था उसने लेयर 3 पे यूज किया, लेयर 4 पे गया, जो अलग अलग बंदों पे चला गया। बट साइबर क्राइम क्या करता है, जब वो लीन लगाने जाता है ना, तो वो जो पैसा जहां जहां ट्रांसफर हुआ है ना, चाहे वो आपको किसी बंदे को जेन्युइन देना हो, चाहे 10 रुपए ही क्यों ना हुआ, वो सब लीन हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा जितना भी अमाउंट होगा। तो बट वो तो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप बैंक जाइए, वो आपको आपकी कंप्लेंट आईडी देंगे, किस स्टेट में कंप्लेंट हुआ है, आप अपने नियर बाय सेल जाइए, साइबर सेल, वहां जाके एक FIR रजिस्टर कीजिए। माना ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी होगा, बट अगर फ्यूचर में आपको सेफ रहना है अपनी साइड से, तो ये प्रोसेस को एकदम हल्के में मत लीजिएगा। मैं तो कहूंगा कि अभी भी जिनके साथ हो रखा है वो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर आप गलत नहीं है तो जाके कंप्लेंट कीजिए सीधा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा पैसा वेस्ट होगा, बट ये जरूरी है। फ्यूचर में जेल जाने से अच्छा तो मैं मानूंगा कि ये पहला स्टेप आप सही। तो वही तो आप FIR रजिस्टर करवाइए, NOC लेके आइए, वो NOC आप बैंक में दीजिएगा, आपका अमाउंट लीन पे से हटा दिया जाएगा। उसमें बैंक वालों के हाथ में नहीं होता लीन हटाना। हाँ, वो साइबर क्राइम के ईमेल पे लीन करते हैं। साइबर सेल वाले जब बोलेंगे बैंक वाले को, तभी बैंक वाले हटाएंगे। आप कितना भी बोल लेंगे बैंक वाले को, बैंक वाला नहीं हटाएगा। तो वही तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सेफ मनी है, वो मतलब लीगल मनी है और फिर भी लीन हो रखा है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना।
आपको साइबर ब्रांच, वो सबसे पहले अपने बैंक जाना है, बैंक से डिटेल लेनी है, क्यों लीन हुआ है। वो आपको अगर बोलते हैं कि साइबर कंप्लेन करनी है तो आप साइबर कंप्लेन करिए और एनओसी लेके आइए, वो तुरंत आपका अकाउंट हटा देंगे। वो आपको बस डिटेल देनी है कि वो पैसा आया कहाँ से था, बिल्कुल, वो किस चीज का पैसा है। अगर आप डिटेल देने में सही रहेंगे, सब कुछ आपको डिटेल सही सही देनी है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, तो आपका पैसा सेफ रहेगा, हट जाएगा। और अब यही मेरे को कहना था कि सतर्क रहें आप लोग, किसी को अपनी अकाउंट डिटेल ना दे। हमारा बार बार यही कहना होगा, पारस भी आपसे यही कहेगा। और अगर जो ऑलरेडी फंस चुके हैं इस चीज में, वो हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, जो हमारी तरफ से सॉल्यूशन हो पाएगा, जितना हमारा एक्सपीरियंस होगा हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ा मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ अपडेट के साथ, जब तक जुड़ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।